आ गया दोस्तों, जिसका आपको इंतजार था आ गया। यहाँ पे बड़ी खुशखबरी, बीपीएससी 68वीं का नोटिफिकेशन आ गया। इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ई ऑप्शन हट रहा है कि नहीं हट रहा है, हाइट कितना मांग रहा है, किसमें हाइट मांग रहा है, एज कितना चाहिए और सीट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सारी बातें चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन बीपीएससी 68वीं वाला जारी कर दिया गया। अब क्लिक करके चलिए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और ये देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है बीपीएससी 68वीं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है टोटल सीट। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 281 सीट यहाँ पे दिया गया है ना दोस्तों। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जितने भी लोग किए हैं दोस्तों ग्रेजुएशन, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। 600 रुपया लग रहा है। चलिए इसको विस्तार से जान लेते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ना, ये बहुत बड़ा है। देखिए इसको हमने क्या किया है ना कि निचोड़, इसका पूरा का पूरा सारांश जो है इसका, वो हमने एक जगह पे इसको इकट्ठा किया है और आपको समझाने में आसानी पड़ेगा। चलिए जान लेते हैं। मात्र दोस्तों 2-3 दिन की और बात है दोस्तों, फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा निचोड़ है। यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आवेदन शुरू होगा 25 नवंबर से। आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि 25 दिन टाइम दोस्तों मिला आपको। 25 दिन में फॉर्म भरना है तो भर दीजिएगा। कुल पदों की संख्या 281 है। ये पोस्ट बढ़ेगा दोस्तों। पिछला जो 67वीं था उसमें भी पोस्ट बढ़ा था, इसमें भी बढ़ेगा। सवाल 150 रहेगा, समय 2 घंटा मिलेगा आपको एग्जाम देने के लिए। ठीक है, ये पीटी है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक चाहिए। और देखिए यहाँ पे अग्नि मिशन पदाधिकारी के लिए साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन मांग रहा है। ठीक है, इसमें आपका साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन चाहिए अगर आप इस पद के लिए अगर भर रहे हैं तब। इसमें देखिए डीएसपी पद के लिए फिजिकल भी जरूरी रहेगा। केवल दोस्तों डीएसपी पद के लिए फिजिकल मांग रहा है। ठीक है, एज कितना चाहिए, 20 से लेकर के 37 साल तक एज आपको चाहिए। लेकिन कुछ पदों के लिए जैसे डीएसपी पद के लिए 20 साल और 21 साल, कुछ पदों के लिए, कुछ के लिए 22 साल भी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ के लिए अधिकतम देखिए 40 और 42 भी है। जैसे महिला के लिए 40 साल लास्ट है और एससी एसटी के लिए 42 साल है। आवेदन देखिए, आवेदन शुल्क 600 रुपया है। एससी एसटी, महिला और दिव्यांग के लिए 150 रुपया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पीटी होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। पीटी देखिए 281 पदों पर दोस्तों भर्ती निकाली गई है, जिसमें बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। 350 पद दोस्तों बढ़ सकते हैं। पिछली बार भी दोस्तों 550 के करीब शुरुआत में सीट था, लेकिन इसको बढ़ा करके 802 कर दिया गया था। सीट से 10 गुना लोगों का मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाता है। 12 गुना 13 गुना तक दोस्तों चयन हो जाता है। 10 गुना लगभग हम मान के चलेंगे। आपके 10वीं के मार्कशीट के दोस्तों आधार पे आपका जन्म तिथि जो रहेगा ना 10वीं के मार्कशीट पर, उसी के आधार पे दोस्तों फॉर्म भराएगा। डेट ऑफ बर्थ उसी को आपका एक्चुअल माना जाएगा। ई ऑप्शन दोस्तों इस बार नहीं हट रहा है। ई ऑप्शन इस बार नहीं हट रहा है। बहुत लोग सोच रहे थे कि ई ऑप्शन हट जाता तो अच्छा रहता, कंफ्यूजन में लोग हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों ई ऑप्शन नहीं हट रहा है। निगेटिव मार्किंग के लिए आपसे राय लिया जा रहा है। ठीक है, कि किस तरह का निगेटिव मार्किंग हम एग्जाम में रखेंगे। 4 गो ऑप्शन वाला कि 1/3 वाला कि 1/2 वाला कि 1/4 वाला। अब जिस तरह से वोटिंग होगा उस तरह से वो लोग एग्जाम में देंगे, उसमें ऑप्शन में देंगे कि निगेटिव मार्किंग किस तरह से रहेगा। लेकिन वहां पे चुनाव करने के लिए आपसे ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आप अपना मन से चुनाव कर लीजिएगा। अगर आपको लगता होगा कि 1/4 रहना चाहिए तो आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, कोई ना कोई 1, 2 या 3 ऐसे करके उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर्म भरते समय देखिए, फॉर्म भरते समय निर्णय, हाँ देखिए, फॉर्म भरते समय आपको पासपोर्ट फोटो के साथ सबूत के तौर पर आधार नंबर भी मांगा जाएगा। नहीं रहने पर वोटर कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइवरी लाइसेंस दे सकते हैं। देखिए इस बार 2 या 3 पाली में भी परीक्षा हो सकता है। कारण क्या है, एग्जाम में कैंडिडेट की संख्या अगर ज्यादा हो जाती है तो 2 या 3 पाली में भी परीक्षा हो सकता है। पिछली बार दोस्तों बीपीएससी 67 में 802 सीट थे, इस बार 281 है। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, इस बार भी पहले की तरह सीट बढ़कर के 600 से 700 होने का पूरा चांस बन रहा है। प्रारंभिक परीक्षा हमेशा क्वालिफाइंग नेचर का होता है दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि पहला परीक्षा पास कर गए और हमारा नौकरी लग गया। पहला पेपर पास करने पर नौकरी नहीं लगता है। ये मेरिट हमेशा देखिए मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर बनता है। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है ना दोस्तों, 5 से 6 लाख लोग अप्लाई करेंगे तो छटनी होगा ना, जितना सीट होगा उतना ही ना लोगों को लेगा। मान लीजिए यहाँ पे 700 सीट है तो 700 लोगों को ही ना लेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों कि केवल 10 गुना लेता है। तो यहाँ पे मेरिट हमेशा मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर बनता है। मुख्य परीक्षा दोस्तों 900 नंबर का होता है। एक तो हिंदी रहता है ऑप्शनल, जिसमें केवल 30 नंबर तक लाना होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुख्य परीक्षा का ये सिलेबस है। जीएस पेपर 1 300,
पेपर 2 300, ऑप्शनल 300 और इंटरव्यू 120, टोटल 1020 पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, फॉर्म 25 दिनों तक भरा जाएगा। ठीक है, और फॉर्म भरने में कोई भी अगर मिस्टेक रहता है तो मिस्टेक सुधारने का ऑप्शन आता है। अब ये दोस्तों आपका ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया था, तो इसको सारांश करके यहां पे लिखा गया है, सारी बात इसमें इंक्लूड कर दी गई है।